सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने बलोचिस्तान में बच्चे के अगवा के हवाले से आईजी बलोचिस्तान की रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। जस्टिस जमाल खान मद्दुखेल ने बच्चे के वालिद से कहा कि हर तरफ से ताउन होगा। आईजी ने सारी तफसीलात चैम्बर में बता दी हैं। ये आराम से नहीं बैठे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने बच्चों के अगवा के हवाले से केस की समाअत की। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने बताया कि बच्चे के अगवा से मुताल्लिक खुफिया पेशरफ्त रिपोर्ट जायजे के लिए आई है। इस्तदा है कि आईनी बेंच चैम्बर में रिपोर्ट का जायजा ले। आईनी बेंच ने रिपोर्ट का इन चैम्बर जायजा लेने के बाद दोबारा समाअत की। जस्टिस जमाल खान मद्दुखेल ने बच्चे के वालिद से कहा कि कई बातें आपको नहीं बता सकते, तहकीकात खराब होंगी। हाई कोर्ट नजर रखे, हम रिपोर्ट से काफी हद तक मुतमईन हैं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने बलोचिस्तान में बच्चे के अगवा के हवाले से आईजी बलोचिस्तान की रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। जस्टिस जमाल खान मद्दुखेल ने बच्चे के वालिद से कहा कि हर तरफ से ताउन होगा। आईजी ने सारी तफसीलात चैम्बर में बता दी हैं। ये आराम से नहीं बैठे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने बच्चों के अगवा के हवाले से केस की समाअत की। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने बताया कि बच्चे के अगवा से मुताल्लिक खुफिया पेशरफ्त रिपोर्ट जायजे के लिए आई है। इस्तदा है कि आईनी बेंच चैम्बर में रिपोर्ट का जायजा ले। आईनी बेंच ने रिपोर्ट का इन चैम्बर जायजा लेने के बाद दोबारा समाअत की। जस्टिस जमाल खान मद्दुखेल ने बच्चे के वालिद से कहा कि कई बातें आपको नहीं बता सकते, तहकीकात खराब होंगी। हाई कोर्ट नजर रखे, हम रिपोर्ट से काफी हद तक मुतमईन हैं।